Hello guys, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with India's largest learning platform. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस ही मैंने क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस इज द टफेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इन इंडिया। अगर आप इसकी प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट कर देंगे या सही समय पे स्टार्ट कर देंगे और सही गाइडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे तो बाकी एग्जाम भी आपके चुटकियों में निकल जाएंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले let me talk about myself। मेरा नाम सजल एंड आई एम एन IAS ऑफिसर। मैंने एमटेक भी किया है IIT कानपुर से, साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है। मैंने कई बार गेट क्रैक किया है, लेस देन 250, लेस देन 200, लेस देन 150 रैंक कई बार अचीव करी है। एंड इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज का भी मैंने एग्जाम क्रैक किया, बट माई डेस्टिनी इज इंजीनियरिंग सर्विस। तो आपको ये ट्रस्ट तो बन गया होगा कि यू आर ऑन द राइट गाइडेंस। इससे कि आपके पास एडवांटेज क्या है कि ऐसे फैकल्टीज जो ऑलरेडी जिसके कई इतने सारे एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं, उनसे आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। सब्जेक्ट नॉलेज ही आपकी इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, आप उसके साथ साथ वो एग्जाम को टैकल करने की और वो एग्जाम को अटैक करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपको मिलती है। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। आप किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद अपना जो भी डिजायर्ड कोर्स हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी डिजायर्ड कोर्स हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप वहां पर उसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको देखेंगे कि कई सारे तो आपको फ्री कोर्सेज अवेलेबल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रॉपर एग्जाम की एक प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस में चलना है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, इसके टेस्ट सीरीज भी है, उसमें डाउट सेशंस भी है, मॉक टेस्ट भी हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल हो, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, सब्सक्रिप्शन प्लान है कुछ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान है जैसे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आपको किसी भी एग्जाम की ठीक से तैयारी करनी है और लिटरली अगर आप सीरियस हैं तो आपको ये 12 मंथ सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है बेटा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछ लीजिए, वो हमेशा क्या बोलते हैं, काश मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल गया होता। ऐसी बातें करते हैं। वो टाइम क्यों मांगते रहते हैं? क्योंकि वो उन्होंने पूरे साल भर कुछ नहीं किया, उन्होंने बस आखिरी 2-3 महीने में थोड़ी किताबें उठाई, ठीक है, और थोड़े से नंबर आ गए, सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर देखो मैंने तो बस ये भी सुना होगा आपने उन्हीं के मुंह से कि अभी देख मैंने तो इतना सा पढ़ा तो मेरे इतने नंबर आ गए, अगर मैं उतना पढ़ता तो क्या हो जाता, इसलिए मैं तो तैयारी करने जा रहा हूँ, ये बोलते हैं। तो वो तैयारी करने जा रहा हूँ क्यों एकदम से बोल देते हैं जैसे उनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि अब उनके पास एक सफिशिएंट टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का। तो वो सफिशिएंट टाइम जो होता है, वही सफिशिएंट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसमें आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अपने अच्छे से डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। तो वो 12 मंथ्स एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि इट इज ओनली कॉस्ट यू 25,000, वो भी 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप ये SMIT कोड यूज करेंगे, एंड केवल ये आपको 22,500 पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे फेवरेट एंड बेस्ट है वो है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो मॉनिटरी है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो केवल 5,000 रुपीज ज़्यादा है 12 मंथ से। और ये सबसे अच्छा है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट ले लें थर्ड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों अच्छे से प्रिपरेशन करें, फाइनल ईयर में बाहर निकलते निकलते 100% सिलेक्शन है, ठीक है। और ये उनके लिए भी सबसे अच्छा है जिनका गेट सिलेक्शन हो गया है और सपोज करिए उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बेटा 5,000 के लिए क्यों रिस्क ले रहे हैं? आप अपना सेफर साइड रहिए, 2 साल का प्लान लीजिए, सेफर साइड रहिए। अगर इनकेस 1 साल सिलेक्शन में कुछ बेकार रैंक आ जाती है या कुछ यूज नहीं हो जाता, आप फिर से तैयारी अगले साल भी बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। SMYT कोड याद रखिएगा, SMYT 10% ऑफ, एंड ये आपको और चीज में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या किस तरीके से हमें उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब हमें पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें क्या स्टडी है शुरुआत में, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमें लग जाए कि हाँ यही सही समय है तैयारी करने का, ठीक है, और किस तरीके से उसको पूरा एंड करना है। तो दीज आर द स्टेप्स जिस तरीके से हमें तैयारी को देखना है। क्या हम लोग रेडी है प्रिपरेशन करने के लिए? वो कैसे पता चलेगा? हमेशा जब भी स्टार्ट करें एकदम बैंग फुल एनर्जी के साथ,
ठीक है, कोई भी चीज हो उसको फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए, स्पिरिट हमेशा कंटिन्यू, ऑन द वे, ऑन द गो, ऑन द गो, जो हमारा टैगलाइन भी है अपनी अनअकैडमी की, ऑन द गो। आप स्पिरिट को एकदम कीप अप रखिए, बूस्ट अप रखिए, उसको गिरने नहीं दीजिए। उसके बाद जो सक्सेस है, ठीक है, उस गेम जो आपने अभी स्टार्ट किया था, यहाँ पर जो गेम स्टार्ट किया था उसको सक्सेस के साथ एंड करिए विद फुल ऑफ एनर्जी। बट बिफोर दैट, इन सब चीजों को बिगिन विद द बैंग, इसको शुरू, ये सब चीजें करने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि आर यू क्या आप लिटरली इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देना चाहते हो या फिर एनी अदर एग्जाम? क्या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम आपके लिए बना है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग सर्विस में आपको जाना चाहिए कि क्या आप बस भेड़ चाल में चलते चले आ रहे हैं कि अरे नहीं वो तो कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा? हो सकता है आपका पोटेंशियल किसी और चीज में ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा अपने आप को पहले टाइम दीजिए। आप पहले, सबसे पहले ना, उस चीज को टाइम देने से पहले इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में थोड़ा सा पता करिए क्या है, ठीक है, क्या क्या होता है। उसके बाद तब ये बात आती है कि बिगिन, अब बिगिन करिए। जब इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाए व्हाट इज इंजीनियरिंग सर्विस ऑल अबाउट, क्योंकि जब तक जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो, सपोज करिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हो, आपको यही नहीं मालूम है कि एंड पॉइंट कहाँ है, तो बेटा जीतोगे कैसे जब आपको एंड पॉइंट नहीं पता? आप तो रास्ता भटक गया होगा रास्ते में। बात समझ रहे हो? तो आपको जो पाथ है, जिस पाथ पे जाना है, जो पाथ का एंड पॉइंट है या स्टार्ट पॉइंट है, आपको यही समझ लीजिए कि आप इंजीनियरिंग सर्विस है क्या, बेसिकली किस में दौड़ना है। पता चला आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि रनिंग रेस है और वो निकली घोड़े की रेस। बात समझ रहे हैं? तो आपका इस तरीके से तो नहीं चलेगा। तो पहले तो बात ये देखिए कि जो आप गेम खेलने जा रहे हो वो गेम है क्या, ठीक है। अब वो कैसे खेलना, उसके लिए मैं अभी यहाँ पर आया, ठीक है, उसी के लिए आया। इस चीज को स्टार्ट करिए कि हमेशा स्पिरिट बूस्टअप रखिए, ठीक है, हमेशा बूस्टअप रखिए और एकदम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए और कंटिन्यू रखिए एनर्जी। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो देखते हैं जरा बिगिन विद द बैंग में क्या है। बिगिन विद द बैंक का मतलब है सबसे पहले आप इंजीनियरिंग सर्विस या कोई भी एक जनरल एग्जाम की बात करो, उसका सिलेबस निकालिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपकी बुक है इतनी, आपका कोर्स है इतना, सिलेबस है इतना, तो हमें कितने बजे पढ़ना है? केवल इतने, इतना पढ़ना है, इतना, ये सब फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए अपना सिलेबस जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सिलेबस पता चल जाए उसके बाद एक प्लान बनाइए, ठीक है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। सिलेबस का मैं एक बार आपको बता चुका हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिफाई करते हैं सिलेबस को, सिलेबस को ऑब्जेक्टिफाई कर लें ताकि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो हमें पहले पता चल जाए उस टॉपिक में से, और उस टॉपिक में से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमें कितना अच्छे से क्या आता है और कितना मुझे डीपली किस टॉपिक को और पढ़ना है, वो सब ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए हमें सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइम टेबल बनाइए, मेक अ प्लान, एक टाइम टेबल बनाइए कितने घंटे पढ़ना है मुझे, ठीक है, एटलीस्ट इतने घंटे। ये नहीं कि फिक्स मुझे उतना ही पढ़ना, ज्यादा भी पढ़ सकते हो सकता है किसी दिन कम भी हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव टाइम टेबल बनाइए कि कम से कम अगर आप उस टाइम टेबल पर थोड़ा रिजिड रहेंगे तो आपके आवर्स में ज्यादा लॉसेस नहीं होगा। अफेक्टिव टाइम टेबल होना चाहिए वो, कि आपने उतने आवर्स अफेक्टिव कवर किए हो, और अब आपकी सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे कैसे कब करना है, तो वो सब भी उसी टाइम टेबल का एक प्लान है। उसके बाद बुक सेलेक्ट करिए, ठीक है, बुक सेलेक्ट करके रख लीजिए कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे ये बुक पढ़नी है। अब मैं जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट लेता जाऊंगा उसके सब्जेक्ट की मैं रेस्पेक्टिव बुक बताता जाऊंगा, इसी तरीके से अदर फैकल्टीज भी वो अपनी रेस्पेक्टिव बुक्स बताते जाते हैं। जब ये सब आप कर लें, जब आप सिलेबस एनालाइज कर लें, आप एक प्लान बना लें, बुक्स देख लें, बुक्स सब निकाली, उसके बाद जब आपको जब पता चलेगा, आप अपना जब सिलेबस वगैरह सब कुछ लेके बैठे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। वो कैसे पता चलेगा बेटा कोचिंग करनी है नहीं करनी है? आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देख के आपको पता चल रहा है कि मुझे आता है कितना आता है कितना आता है। अगर आपका 60% सिलेबस आपको अच्छे से आता है तो आपको नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आपको केवल 20 या 50% से भी कम आता है, मतलब 60% से आता है तो रिक्वायर्ड नहीं है, 50% आता है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है। लेकिन अगर 30 to 40% भी अगर आपको सिलेबस आता है केवल, तो आपको कोचिंग की रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा, वरना आपका उस पर्टिकुलर पीरियड में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बुक्स से पढ़ के आप नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम है कम।
ठीक है, तो इस तरीके से को एनालाइज करिए। अब आप 60% आपको लगेगा अरे भाई मैं तो बहुत धुरंधर हूँ, मेरे को तो 60% मेरे को आता है। क्यों? सबको यही लगता है, मुझे मालूम है, अरे मैं तो बहुत पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा ऐसे नहीं होता है, पढ़ते समय सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब कुछ तो फॉल्ट रहा होगा। अगर आपको सब कुछ आता 60% तो आप क्वेश्चन कराते ना। तो अगर वो एनालाइज करना आपको 60% आता है कि नहीं, तो एक काम करिए, जो आपका सबसे बेस्ट सिलेबस है 60% में भी उसके जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए। अगर आपके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 60% भी अगर आपसे हो जाए विदाउट पीछे देखे, ठीक है, मतलब विदाउट उसके सॉल्यूशन देखे, आपके अगर 60% भी अगर उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं तो मान लीजिए आपको कोचिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, तो इस चीज से आप एनालाइज करिए। अब जब कोचिंग की रिक्वायरमेंट जिसको नहीं है वो तो पता चल गई, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है बेटा, चूज बेस्ट, चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास दो फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। अगर आपने बेस्ट नहीं करी तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। दूसरा है मनी, दूसरा है मनी। टाइम जो है, अगर जिस पे टाइम है वो पैसे भी कन्वर्ट कर सकता है, उस टाइम को वो अपने पैसे में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो टाइम इज द मनी। और मनी आपने जो किसी और जगह वेस्ट किया वो तो वही, तो मतलब आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ, मतलब आपको सोचिए कितना ज्यादा लॉस हुआ। तो चूज द बेस्ट। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अनअकैडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इतना चीप रखा गया ताकि आप अपने अच्छे से अच्छा चीज अपने जो एक बहुत रीजनेबल जो प्राइस है उसमें आप अपना अच्छे से सीख सकें। ठीक है, आप पढ़िए। एक इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस समय अनअकैडमी पे एनरोल्ड है और सब आपको बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर आप अच्छे सीख सकते हैं। फ्री लेक्चर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव के लिए बेटा आपको लेना होगा तो आप एक ही चीज़ को बार बार कई बार पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको फैकल्टीज है वहाँ पर, कई सारे आप वीडियो देख सकते हैं। आपको नहीं नोट्स खोल पा रहे हैं तो कुछ नहीं, कान में आप लेटे लेटे ही आप वीडियो लेक्चर लगा लिए ताकि आपको चलते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है अनअकैडमी ई लर्निंग का। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों ने किस तरीके से शुरुआत करी। अब एक हमें पाथ पता चल गया, ठीक है, एक हमें पाथ पता चल गया कि भैया किस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विस की हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरे से तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं अभी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ। बेटा एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, एक चीज मुझे बताना, अगर तुम यहाँ की तैयारी करोगे, ये बेस, ये गेट, ठीक है, अगर ये गेट है और ये आपका ईएससी, ये गेट है और ये ईएससी है, ठीक है, अगर आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहाँ की आप तैयारी करोगे गेट की जो कि बहुत नीचे है, जब आप एफर्ट मारोगे 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 मारोगे, ठीक है, अगर आप एफर्ट मारोगे तो कहाँ तक पहुंच पाओगे बेटा? इंजीनियरिंग सर्विस तक भी नहीं पहुंच पाओगे, इंजीनियरिंग सर्विस तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और गेट में भी हो सकता है कि एफर्ट मारो तो पूरी तरीके से आप उसमें सक्सेस भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस के एफर्ट मारोगे तो बेटा इसके अंदर गेट ऑलरेडी पूरा कवर हो चुका है, पूरा गेट कवर होगा और इंजीनियरिंग सर्विस से भी आप ऊपर निकल जाओगे। तो हमेशा अपना बेंचमार्क तो ऊपर रखो। मेरी बात समझ रहे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपना बेंचमार्क ऊपर रखोगे तो नीचे के सारे एग्जाम आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस ऑलरेडी गेट का सब कुछ कवर कर चुका है। आप पहले ही गेट में क्या है, थोड़े थोड़े तो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आराम आराम से करता रहूंगा, बिल्कुल मेरा आराम से निकल जाएगा। बेटा क्या करोगे गेट निकाल के? ठीक है, सिर्फ निकलेगा तो गेट से क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होगा। जरा देख लेना गेट में बेटा, गेट में पीएसयू, पहले मैं तो सिविल में बता दूं, पीएसयू जो है वो 100-200 का पीएसयू खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है एमटेक। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा कि एमटेक और पीएचडी के क्या एडवांटेज है, मैं उसके लिए एक अदर लेक्चर, एक और लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका ये भी नहीं मिला, मतलब 1000-1500 जिसकी रैंक आ गई, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और नंबर आ गए आपके 1000-1500 में, नंबर आ गए आपको 65-67, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कुछ मिलेगा नहीं, क्या करोगे फिर? क्यों? क्योंकि आपने तो गेट की तैयारी भी स्टार्ट करी थी और इंजीनियरिंग सर्विस भी नहीं निकला। तो बेटा आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करो, केवल इंजीनियरिंग सर्विस अपना टारगेट रखो। मैं इसलिए किसी और एग्जाम का लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर केवल इंजीनियरिंग सर्विस का टारगेट दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग सर्विस का टारगेट रखो कि आपके गेट, स्टेट सर्विस, दुनिया भर के सारे एग्जाम, तब आप कह पाओगे कि मेरा तो ये भी निकल गया था, ये भी निकल गया था, ये भी निकल गया। ठीक है, तो हमेशा आप टॉप एग्जाम की तैयारी करो जो एकदम टॉप हो, तभी आप नीचे के सारे एग्जाम इजीली, बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रिपेयरिंग कि बस मैं गेट की कर रहा हूँ, कि मुझे बस स्टेट सर्विसेज की करनी है। बेटा तुम बेंचमार्क ऊपर रखो ना। तुम कह रहे हो कि नहीं सर किसी भी तरीके से मेरे 50 नंबर आ जाए,
अब जब तुम सोच ही 50 की रहे हो तो 80 तक कैसे पहुंचोगे? ठीक है ना, 80 कम से कम 100 का टारगेट होगा तब जाके तुम्हारे 80 आएंगे। 50 का टारगेट होगा तो 30 पे रह जाओगे, फेल हो गए, 33 नंबर भी नहीं है 100 में से। तो हमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें टॉप रैंकर्स में आना है, टॉप रैंकर्स में 1 से 10 तक रैंकर में आना। और ये बात मत बोलना किसी से कभी, सर मैं बता दे रहा हूँ 2020 में जो अभी लिस्ट निकली है उसमें इंजीनियरिंग सर्विस की सीट्स है वो केवल 135 है सिविल की, टोटल टोटल 135 सिविल की सीट्स। कह रहे हो अरे सर बस इतनी ही सीट है ना? तुम कितने हो? तुम कितने हो? तुम एक हो। सीटें तुम्हारे लिए कितनी है? 135। जरा परसेंटेज निकाल लो, 135, 13,500 परसेंटेज चांस ज्यादा है तुम्हारा सिलेक्शन होने के, तुम्हारा सिलेक्शन होने के 13,500% चांस ज्यादा है। 135 टाइम गुना, 135 गुना ज्यादा टाइम है तुम पे सिलेक्शन होने का। चलो तुम कह रहे हो अरे सर नहीं सर एक तो मेरी सीट बाकी 134, तो 134 टाइम ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये मत बोलना कि क्या कहते हैं मुझसे, क्या कहते हैं या फिर किसी और फैकल्टी सर बस इस बार तो बहुत कम सीट आई है। तो तुम्हें कितनी चाहिए? तुम्हें एक चाहिए, तुम क्या करनी कम सीट से आई है या ज्यादा सीट आई है? अपना एक पे फोकस करो ना, और हमेशा फर्स्ट रैंक लेके आनी है, बाकी तो अपने आप आ जाएंगी जो आनी होगी अपनी एफर्ट के ऊपर, लेकिन हमेशा पढ़ाई उसकी करो फर्स्ट रैंक आए। और ये मत कभी किसी से कहना कि अरे बहुत कम सीटें आई थी इसलिए मैं रह गया। अबे तो जिसका हुआ उसको तो, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, जिसका हुआ उसके लिए भी तो इतनी सीट थी। तो अगर ये सब एक्सक्यूजेस देते रहोगे, पहले तो लाइफ में एक्सक्यूजेस देना बंद करो, ठीक है? एक्सक्यूजेस नहीं देना, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना उन गलतियों को सीख के। ठीक है, बताते हैं क्या आगे, देखिए। अब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, आपने बेस्ट कोचिंग चूज कर ली, बुक्स निकल गई आपकी, आपने टाइम टेबल बना लिया, सिलेबस आ गया। अब आपको क्या करना है? अब अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट रखिए, ठीक है? क्लासेस प्रॉपर अटेंड करिए, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करिए, प्रॉपरली अटेंड करिए। अपने आप को बीच में बेटा दिन आता है कि भैया अरे कब लगेगा, मेरी जॉब कब लगेगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाया। आएगा वो दिन, ठीक है, आएगा, उसे आने दो। उस दिन को तुम लोग एक काम करना, अपना मस्ती करना, पार्टी करने चले जाना, रेस्ट कर लेना, ठीक है? उसी दिन जब मैंने यहाँ पर लिखा है ना टेक ब्रेक्स, तो उसी वाले दिन, जिस दिन ये सब लो फील हो ना, उस दिन करने अपना एंजॉय करने चले जाना, लो दिन निकल जाएगा। और पूरा लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहो, इन सबसे कुछ नहीं होगा, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आया है। हमें उससे क्या सिलेक्शन हो जाएगा ये सब सोच के? नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, होगा, हमेशा बस यही रखिए कि होगा, ऐसा कैसे नहीं होगा? सब निकाल लेते, मैं नहीं निकाल सकता हूँ? है ही क्या इसमें? सबने भी तो वही पढ़ा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहा है वो? एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं पढ़ रहा, एक्स्ट्रा है उसके एफर्ट्स। क्या है मतलब उसके एफर्ट्स हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो, कॉन्टेक्ट मी, ठीक है? मैं आपको हाईली मोटिवेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बात की परेशानी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बेटा नोट्स, ठीक है? नोट्स को प्रॉपर, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर नोट्स इन सीक्वेंस में होना चाहिए, सबको इन सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिलेबस स्टार्ट होता है वो एक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है, ठीक है? एक फंडामेंटल होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, फंडामेंटल होता है किसी भी सब्जेक्ट का, या इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है? फिर आगे उसकी एप्लीकेशन, फिर आगे उसकी थोड़ी थ्योरी बढ़ती है, उसमें थ्योरी आती है, फिर उसकी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है? तो इन्हीं सबको लेके इसी इसी प्रोसेस में आपको नोट्स बनाने, प्रॉपर हैंड राइटिंग हो, अच्छे से हो, क्योंकि बेटा जितने अच्छे प्रेजेंटेबल आपके नोट्स होंगे उतने ही अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कीप ही लिखना है, ऊपर कीप लिखा तो आप लिख रहे हैं ऐसे पूरा, रुके अभी कीप लिखने के लिए पूरा ऐसे लिखे, अब उसको बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, इधर भी ड्राइंग बना लेता थोड़ी, ऐसे ऐसे करना बेटा, ये ड्राइंग नहीं करनी है। नोट्स आपके हैं, आप उस तरीके से लिखिए कि जिस तरीके से आपको समझ में आए, लेकिन साफ हो, आपको देखने में अच्छे लगे, ठीक है? उसमें ड्राइंग नहीं करनी, समय वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आपकी लाइफ में। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, सीक्वेंस में बनाइए, ब्रेक लीजिए, मैंने बताया ब्रेक लीजिए जब भी आपको लो फील होगा और आपको लग रहा है कि नहीं मैं थक गया पढ़ते पढ़ते, ब्रेक प्रॉपर है ताकि आप पूरा फिर से रिफ्रेश होकर आ सके, आपका माइंड फिर से रिसाइकिल हो सके। आप रिफ्रेश करते हैं अपने लैपटॉप को, क्यों करते हैं? ताकि वो जितने भी कैश है और जो उसने मेमोरी स्टोर करी हुई है जिसकी वजह से वो हैंग कर रहा है, वो हैंग करना बंद कर जाए। तो आपका दिमाग भी उसी तरीके का सीपीयू की तरह वो हैंग करना बंद कर देगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नो प्रोक्रास्टिनेशन। नो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब टाला टाली, टाला टाली। बेटा ये कोई नहीं करेगा, अरे नहीं मैं आज नहीं कल कर लूंगा। बेटा वो कल कभी जिंदगी में नहीं आएगा। मैं इंजीनियरिंग कभी, कल तो वैसे भी लौट के नहीं आता, पढ़ाई के लिए तो तुम्हारी कभी नहीं आएगा। वो कोर्स इतना ज्यादा है, एक बार तुमने उसे छोड़ा, बंडल 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 ऐसे पाइल अप होते चले जाएंगे कोर्सेज, और तुम्हारा जो तुमने छोड़ा था वो छूटा ही रह जाएगा टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। रिजल्ट आ जाएगा, कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज आज तक नहीं पढ़ी और उसी की वजह से 2-3 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेटा ये टाला टाली कोई नहीं करेगा, डिले कोई नहीं करेगा किसी भी चीज में। जो करना है वो अभी करना है, उससे पहले नहीं सोना। ये आपको टाइम टेबल में करना है। अगर आपने सुबह कुछ डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, बेटा एक डेढ़ महीने में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, दिन में आप कितना कर सकते हो, ठीक है, उतने घंटे के अंदर। तो आप अपना वो फिक्स कर लो कि मुझे ये करके बिना तो आज सोना ही नहीं है, और नहीं सोना तो मतलब नहीं सोना। इज दैट क्लियर? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब ये सब चीजें आपकी चालू हो जाए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बेटा एंड, अगर किसी भी हमें गेम को, अपने जो हमने गेम चालू किया था इंजीनियरिंग सर्विस, उसको एंड भी कौन करेंगे? हम ही करेंगे। आप ही लोग उसे एंड करोगे। जिस गेम को स्टार्ट किया उसको सक्सेस के साथ, जीत के साथ हम ही एंड करेंगे। कैसे है? बस जो हम लोग कर रहे थे इससे पहले तो शुरुआत करी थी, उसको क्या करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए ऐसे ही। ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस। और ये किस तरीके से होगा? रिवीजन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर के संग रिवीजन होगा, प्लस क्लास नोट्स, क्लास नोट्स के संग होंगे, प्लस शॉर्ट नोट्स भी होंगे। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज देनी है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपकी प्रैक्टिस होगी फिर से। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस एट द बैक ऑफ द बुक, क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है। जो भी चैप्टर खत्म होता है उसके एंड में सब कर डालो बेटा, सब कर डालो। इतना मोटिवेशन आएगा ये सब चीजें करके, आपको लगेगा अरे अब तो मेरा कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विस है या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो सिर्फ और सिर्फ रिपीट ही क्वेश्चन दे सकता है। नए क्वेश्चन अवेलेबल बचे ही नहीं, क्योंकि इतने सालों में पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। जो पहले पूछा था क्वेश्चन में वो, और जो पूछा था क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूशन में जो लिखना था, जो दिया था क्वेश्चन में, और जो सॉल्यूशन में लिखना था, आपकी बार क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जो सॉल्यूशन में आपको लिखना था वही क्वेश्चन में दिया होगा, और जो क्वेश्चन में दिया था वही आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन में करना। तो बस इतना सही, ताकि आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है और किस तरीके से आपको इस गेम को विद सक्सेस एंड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, याद रखिएगा, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस पाने का कोई सीक्रेट नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत थी, बेटा किस्मत कुछ नहीं होती है, जो पढ़ता है उसकी किस्मत होती है हमेशा। एक बहुत मैं वाइज एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके साथ। वाइज एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ये किस्मत ने साथ दिया उसका, बेटा किस्मत भी उनके साथ देती है जो पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने शॉर्ट नोट बहुत अच्छे प्रिपेयर किए, प्रिपरेशन सब कुछ चल रहा है, और रात में सोते सोते आपने क्या किया, उस शॉर्ट नोट्स में, मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो पुराना हो चुका था, आपने क्या किया, सडनली उस शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लिया, ठीक है, और वो फिर से आपका सब कुछ रिफ्रेश हो गया। और वही शॉर्ट नोट कल एग्जाम में, शॉर्ट नोट में से लगातार जो आपने सबसे आखिरी में रिवीजन किया था उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ गए, और आपको नींद आ रही थी बहुत तेज, लेकिन आप फिर भी नहीं सोए, और आपने रिवीजन करके ही सोए, और वो एग्जाम में आ गए। दिस इज द लक। और जी अगर आप पढ़ते नहीं, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया होता, आपकी नींद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होती। नींद इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतनी जितनी डिजायर्ड हो, अननेसेसरली ज्यादा नहीं सोना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अननेसेसरली अगर आपने दिया होता और आपने शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े होते, क्या आप उसे कर पाते हैं एग्जाम में? नहीं कर पाते बेटा, नहीं कर पाते। इसलिए जो किस्मत है, ठीक है, किस्मत भी जो है साथ देती है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इसलिए देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और जो फेलियर आप
कर रहे हो उससे आपने क्या सीखा, फिर अगेन प्रिपरेशन, फिर से जो सीखा, फिर हार्डवर्क एंड फिर फेलियर। तो ये पूरी साइकिल है, ठीक है, ये एक पूरी साइकिल है जो आपको क्या दिलाती है, सक्सेस दिलाती है, सक्सेस साइकिल। दिस इज द सक्सेस साइकिल, दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस। कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, कोई हिडन सीक्रेट्स नहीं है, यही वो सीक्रेट्स हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे कि प्रिपेयर करो, हार्डवर्क करो, और अपने आपको अगर फेलियर मिलता है तो उससे घबराओ नहीं, फिर से उठो, फिर से उठो, फिर प्रिपेयर करो, फिर हार्डवर्क करो, और आपको एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस बात को मैं लिख के रख लीजिए, 100% मिलेगी, बिलीव मी। इज दैट क्लियर? तो मेरा आज का लेक्चर बेटा इसी पे था, आपको मोटिवेट करना था, और इंजीनियरिंग सर्विस को जिसको लग रहा था कि सब बैठ गए थे, कि नहीं कर पा रहे थे, मन नहीं कर रहा था, या कोई एक और एग्जाम की, तो उनको मोटिवेट करना लेक्चर था। उठिए, तैयारी करना स्टार्ट करिए एकदम। ओके, थैंक यू। आई होप आपको लेसन मेरा पसंद आया होगा आज का, और मुझे लगता है कि आप लोग काफी मोटिवेट भी हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको मेरे परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट करिए, मेरे से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप, एक बार ये गेट लेट्स क्रैक ग्रेट एंड ईएसई सिविल, इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, आप वहाँ पर मेरे नाम से भी आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो मैं आपको बिल्कुल रेडी रहूँगा हेल्प करने के लिए हमेशा। या फिर आप नीचे यूट्यूब कमेंट पे आपको दिक्कत हो वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट आप मेरे से करना चाहते हो तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूँगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करें चैनल को बेटा, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और अगर आपको 10% डिस्काउंट बेटा लेना है, बिल्कुल मैं ये बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिए, टाइम मत वेस्ट करिए। मैं सिलेक्शन दिलाने में आपकी मैं पूरी मदद करूँगा, मैं बता रहा हूँ, बस आपको भी उतना ही मेहनत करनी है जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, SMYT कोड को याद रखिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, SMYT। ठीक है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत जाने दीजिए, हेल्प करिए, वेस्ट मत जाने दीजिए, और पूरी तरीके से तैयारी पे अपना जुट जाइए आज से ही। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, स्टे सेफ, वर्क हार्ड, और अपनी पढ़ाई आप रेगुलरली करते रहिए। ओके, बाय बाय।